नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम् इसके दूसरे भाग का पठन करेंगे। पहले की वीडियो में हमने प्रथम 3 श्लोक पढ़े। आइए आज हम शेष श्लोकों को देखते हैं। जो चौथा श्लोक है क्या बताता है? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूत्यः। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। ये भी ऐसा ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का जिसके अंदर सुभाषित यानी कि अच्छे वचन, अच्छे श्लोक दिए गए हैं। तो आइए पहले हम देखें इस श्लोक का अन्वय। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाह सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय खलु। तो इसमें देखिए कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। अम्भः का अर्थ है जल, वारिवाह बादल, वारिम वहन्ति इति वारिवाह यानी जो पानी को धारण करते हैं। सस्य या शस्यम कहते हैं फसल को, अनाज को। अदन्ति खादन्ति विभूतयः समृद्धियां सताम सज्जनों का। अब आइए देखें यह श्लोक हमें क्या बताता है। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते यानी वो बरसते और फसल उगती है। सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है। इस श्लोक द्वारा ये बताया गया है कि परोपकार, यहाँ पे परोपकार का महत्व बतलाया गया है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे देने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः यानी जो नदियां होती हैं वे अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। कभी आपने देखा नदियां कोई अपना जल पीती हो? कभी भी नहीं। वे हमेशा किस लिए बहती हैं? नदियां बहती हैं दूसरों को जल देने के लिए, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, उसमें भी नदियों का बहुत बड़ा रोल है और उस कारण से ही पूरा वातावरण एक संतुलन में रहता है। तो नदियां दूसरों को जल देती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और जो वृक्षों पर फल उगते हैं, क्या वे वृक्ष कभी वो फल खुद खाते हैं? कभी नहीं खाते, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी वे खाते हैं वे फल। तो वृक्षों का भी ये स्वभाव होता है कि वे दूसरों को देते हैं फल, परोपकार करते हैं। इसी प्रकार से जो बादल होते हैं, न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाह, जो बादल होते हैं वे जब बरसते हैं तो उस जल से अनाज उगता है। और क्या वे अनाज बादल स्वयं खाते हैं? कभी नहीं खाते। वह अनाज तो हम लोग प्रयोग करते हैं या पशु पक्षी खाते हैं। तो इस तरह से मेघ भी बरसकर हमारी सहायता करते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। अब ये जो पंक्ति है ये अपने आप में एक सूक्ति है, यानी जो भला करने, परोपकार जो लोग करते हैं ना, सज्जन लोगों की समृद्धियां परोपकार के लिए ही होती हैं। यानी सज्जन लोगों के पास जो भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उनके पास जो यूनिक एबिलिटीज होती हैं, वो उसका किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए नहीं करते। यानी उनका जो जीवन है वो दूसरों की सहायता के लिए ही बना है। देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, नदी, पेड़ और बादल। ये जिस प्रकार से अपने क्वालिटीज का, उनके पास जो क्षमता है, जो उनके पास खजाना है, जैसे नदियों का खजाना है जल, वृक्षों का खजाना है फल, और ये जो बादल हैं ये भी जल बरसाते हैं। ये सारा खजाना किसके लिए है? ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए है, हमारा फायदा होता है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनके पास कोई भी क्षमता है तो वे उसका प्रयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। तो हमें भी अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पहचाननी चाहिए
कि जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें। हम सब में कुछ न कुछ ऐसा है कि हम दूसरों का भला कर सकें। तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, अगर कुछ ऐसा हमारे पास बहुत धन है तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत खाने का भंडार है, हमारी कोई दुकान है, सपोज अनाज की, प्रोविजन की, कुछ भी है, तो हम ऐसा दूसरों की मदद करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम में से कोई, जैसे आगे जाके आप डॉक्टर बनेंगे या कुछ भी है, तो हम दूसरों की मदद करें। सिर्फ हम ये ना सोचें कि हम अपने लिए अपने गुणों का प्रयोग करें और खूब पैसा कमाएं। जीवन में ऐसा हमें ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि देखो, नौकरी तो सबके लिए जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन हम साथ साथ ये सोचें कि हम किस प्रकार से दूसरों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकें, अच्छा परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। ये बहुत आवश्यक है। तो हमें अपने अंदर उस गुण को पहचान कर उसका कहीं ना कहीं दूसरों के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग सोशल वर्क में और मतलब इस तरह के कामों में लग जाते हैं छोटी उम्र से ही। कई लोग बाद में बड़ी उम्र में भी ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों का भला हो सके। तो हमें कभी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहिए। इसका ये अर्थ है परोपकार। आइए अब हम देखते हैं अगला श्लोक। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः अगुणैः समः। ये मृच्छकटिकम में से लिया गया है, जो कि संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है। मतलब कुछ मिट्टी की गाड़ी, उस नाम से ये बना है, जिसमें एक व्यापारी होता है, वो पहले बहुत धनी होता है और उसके बाद उसका धन सारा नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने गुणों को नहीं छोड़ता। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं हम। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। अर्थात अब देखिए, कुछ शब्दों के अर्थ भी देख लें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। पुरुषैः यानी मनुष्यों के द्वारा, अगुणैः गुण रहितों के द्वारा, ईश्वरैः धनी के समान, कर्तव्यः करना चाहिए। ठीक है, समः का अर्थ होता है समान, इसका अर्थ होता है समान। तो क्या बताता है ये श्लोक? पुरुषों को हमेशा गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन भी गुणों से रहित धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में मनुष्य को मानवीय गुणों के विस्तार हेतु प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी गई है। गुणों के सामने धन का भी कोई महत्व नहीं है, गुण ही सबसे बढ़कर है। अब ये तो हो गया एक शाब्दिक अर्थ। एक सिंपल तरीके से अगर समझें तो अर्थ ये है कि मनुष्य को हमेशा गुणों को, अपने गुणों को, क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज को बढ़ाने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्या रीजन है? क्योंकि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण हैं और वो गरीब भी हो गया हो तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, उससे कुछ उसका नुकसान नहीं होता, जैसे कि पहले वाले श्लोक में बताया गया। लेकिन अगर व्यक्ति के पास खूब पैसा है, ईश्वर मतलब इतना धनी है वो व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी एक व्यक्ति है गुणवान, ठीक है, गुणवान है पर वो दरिद्र है तो भी चल जाएगा काम। लेकिन अगर व्यक्ति क्या है, गुणहीन है और बहुत धनी है तो नहीं चलेगा, गलत है। लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खूब पैसा कमाया। अब ये देखिए, वही बात है, सफलता का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है हर एक के लिए। एक छोटी उम्र में सब सोचते हैं खूब पैसा कमाना यही सफलता की निशानी है। नहीं छात्रों, ऐसा नहीं होता। धनी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है पैसा हमारे कंफर्ट्स के लिए, हमारे
जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन गुणों का बहुत अधिक महत्व है। इसी से हमारे सारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारा जीवन सब इसी पर निर्भर है। जैसे मैंने पहले भी बताया पहले वाले श्लोक में कि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो धन हमारे साथ नहीं जाता, हमारे गुण हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मतलब हमारा जो पर्सनैलिटी, संस्कार, हर चीज इस पर निर्भर है। तो व्यक्ति चाहे दरिद्र हो जाए, थोड़ा गरीब भी हो जाए, लेकिन अगर उसमें अच्छे गुण हैं वो फिर भी सस्टेन कर लेगा, वापस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको गरीबी में जीना चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है। अर्थ हमें सही पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए कि गुणवान होना बहुत आवश्यक है, चाहे पैसा इधर उधर हो जाए। जो पहले श्लोक में बताया वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, बस उसी चीज को यहाँ पे दोबारा से रीएम्फसाइज किया गया है। पैसा आ जाए लेकिन आप अपने गुणों को छोड़ दें, कॉम्प्रोमाइज करके गुणों को आप अमीर बन जाएं, वो गलत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको सुन के मजा आएगा। जैसे एक मूवी है ना त्रिशूल, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। ये अमिताभ बच्चन ना पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीके अपनाता है कि वो गलत रास्ते चला जाता है, और उसका भाई जो है ना शशि कपूर, वो पुलिस अफसर बन जाता है। और अब वो जो अमिताभ बच्चन ने गलत रास्ता पकड़ा और फिर जिंदगी के एक मोड़ पर मिलते हैं। वो त्रिशूल नहीं, दीवार मूवी है। तो वो पूछता है भाई आज तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर वो कहता है मेरे पास, अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, और तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है। यानी उसने अपने गुणों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो माँ उसके साथ चली गई, और इसने गुणों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, बड़े बंगले खरीद लिए, सब कर लिया, और माँ को खो दिया। बताइए, कॉम्प्रोमाइज हो गया ना जीवन में कितना बड़ा। कौन रखेगा धन को अपने पास? क्या जरूरी है? ह्यूमन रिलेशनशिप्स, फैमिली, ये सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप पैसा कमाते जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे ये कैसा मैम ने एग्जाम्पल दिया मूवी से। भाई देखो, मूवीज भी तो जिंदगी से संबंधित होती है, उनको भी उस नजरिए से आप देखिए कि आप कुछ सीख सके, तभी तो मजा है। जो आप पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। खाली पढ़ के पेपर देने का थोड़ी कोई मतलब है। उससे आप क्या सीखते हैं उसको पकड़ो। संस्कृत के छात्र हैं आप ये सीख पकड़िए और इसको लाइफ लॉन्ग ले जाइए अपने साथ। आज आप पढ़ेंगे, पेपर देंगे, सिलेबस वही नहीं है संस्कृत का एम। आपको उस सीख को पकड़कर जिंदगी भर अपने अंदर रखना है, ये याद रखिए आप। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अगला श्लोक। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारे जीवन में हम अच्छे दोस्तों को कैसे पहचाने। मतलब एक तरफ से आप सोच लीजिए मित्रता की परख हो जाती है इस श्लोक से। इतना अच्छा श्लोक है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। ये श्लोक बताता है कैसे पहचाने सच्चे मित्र। सारी समस्या यही है, वो भी आपके एज में कैसे पहचाने सही दोस्त। आइए समझते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आइए इसका हम पहले देखते हैं अन्वय। क्या बताता है अन्वय? खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण शयिनी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति। गुर्वी का अर्थ होता है बड़ी, जो गुरु शब्द है ना उसी का स्त्रीलिंग है गुर्वी। क्षयिणी घटती हुई, क्षय को प्राप्त होती हुई, छोटी। लघ्वी का अर्थ भी होता है छोटी। ठीक है, वृद्धिमती का अर्थ होता है बढ़ती हुई। पूर्वार्ध पहले का आधा हिस्सा, दिन के पहले का आधा हिस्सा। परार्ध बाद का आधा हिस्सा, दिन का बाद का हिस्सा। अच्छा, अब इसको समझने से पहले आपको मैं बताती हूं। आप देखिए साइंस भी पढ़ते हैं आप लोग, आपने शैडो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, शैडो, लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन एक चैप्टर होता है आपका। आप उसमें पढ़ते हैं कि शैडो कैसी होती है। अब जैसे दिन की शुरुआत ले लें आप, कभी ऑब्जर्व करना अपनी परछाई, अपनी शैडो कैसी होती है।
बहुत लंबी। ठीक है, एक व्यक्ति है तो उसकी जो शैडो है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, ये होता है दिन के 12 बजे, बीच का हिस्सा होता है ना जब दिन का, जब सूर्य तेजी से चमक रहा होता है उस समय परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है मनुष्य की। ठीक है, ये हो गई दिन की परछाई पहले भाग की, पहले बड़ी फिर छोटी। इसी तरह से क्या होता है, जो हमारी दोस्ती होती है गड़बड़ वाली, जो सही दोस्ती नहीं होती, पहले बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत बड़ी होती है, फिर छोटी हो जाती है, बिल्कुल खत्म। अभी और इसको डिटेल में समझते हैं। अब यहां से सेकेंड पार्ट अगर ले, दिन का दूसरा हिस्सा, ये छोटी सी शैडो, और दिन जब ढलने लगता है यानी शाम तक आते आते ये फिर से बढ़ जाती है शैडो। ठीक है, जब सूर्यास्त होने वाला होता है तब क्या होता है, ये जो शैडो है, ये जैसे सूर्य छिप रहा है और हमारी शैडो फिर से बहुत बड़ी हो जाती है। ये है दिन का दूसरा हिस्सा, यानी यहाँ पे छोटा, ये परछाई छोटी फिर बड़ी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जो दोस्ती ठीक नहीं होती वो पहले होती है, जो अच्छी होती है सॉरी दोस्ती, वो पहले होती है छोटी, धीरे 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 बढ़ जाती है। देखा, अब आप अपने जीवन में सोचिए क्या होता है, कोई भी हमें ऐसा दोस्त मिलता है जिससे हम शुरू में बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ती है दोस्ती, पार्टी, फोन, ये उससे मिलने जा रहे हैं, बस उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी, इस तरह की जो दोस्ती होती है अचानक जाकर ठप हो जाती है। क्या होता है, किसी दिन आपको जब बहुत जरूरत है, मान लीजिए आप भगवान न करे बीमार हो गए या आपने किसी कारण छुट्टी ले ली स्कूल से, आपको मतलब मन में लगता है कि भाई ये मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा, पर ये दोस्त कभी नहीं करते मदद, ये उस समय वहां सीन में ही नहीं होते, भाग जाते हैं। ये आप ये आजमा के देख लीजिए, बिल्कुल टाइम टेस्टेड है ये, ऐसे हो जाता है। उसी के विपरीत होता क्या है, कई दोस्त आपके साथ शुरू से पढ़ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ रहे होते हैं और शायद आपने कभी इतना उनसे ना बात की हो ना इतना ध्यान दिया हो, जस्ट एक कैजुअल फ्रेंडशिप होती है। लेकिन जब हमारा ऐसा बुरा समय आता है, कभी हम सपोज बीमार है या हमें बहुत जरूरत है, ऐसे दोस्त हमारे काम आते हैं, हम सोच भी नहीं पाते, वी आर सो सरप्राइज्ड कि ये हमारी मदद कर रहा है। उसी को बोलते हैं ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। और धीरे 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 ये दोस्ती बढ़ जाती है। जो भी दोस्ती धीरे 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 बढ़ती है वही होती है सच्ची दोस्ती। यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिन के परछाई के समान दिया गया है कि जो जैसे परछाई सुबह से लेके दोपहर तक पहले बड़ी फिर छोटी होती है, उसी तरह से जो दोस्ती पहले बहुत बड़ी वो एकदम से समाप्त हो जाती है, अचानक खत्म हो जाती है। और अच्छी दोस्ती जो होती है, सही दोस्ती होती है, वो पहले छोटी होती है, धीरे 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 बढ़ती है और बहुत अच्छा रूप ले लेती है, पक्की गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज को अगर आप याद रखें ना, आप सही दोस्त पहचान सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी वाली जो दोस्ती होती है ना जो अचानक बढ़ती है, एक हमारे अंदर ना ईश्वर ने वार्निंग बेल लगाया हुआ है कि हमें खुद ही खटकता है कि भाई क्या बात है, ऐसे ये व्यक्ति क्या सच्ची में डिपेंडेबल है, मेरी क्यों इससे इतनी दोस्ती हो रही है। ये एक सवाल जब उठता है ना, इसका मतलब वो दोस्ती गड़बड़ है। वो सवाल उठना ही अपने आप में एक साइन है कि वो दोस्ती सही नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको तो आप अपने साथ लेके चलो जिंदगी भर, हर रिलेशनशिप में काम आएगा। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, शुरू में बड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी फिर बढ़ जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले आधे हिस्से और दूसरे हिस्से के समान अलग। छायेव, छाया के समान, शैडो के समान। मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्टों की मैत्री और सज्जनों की मैत्री इसी प्रकार से अलग अलग तरह की होती है। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि भाई जैसे शैडो बदलती है उसी तरह से ये दोस्ती, इसकी हम पहचान ऐसे कर सकते हैं।
नीति शतकम का ये श्लोक है जिसके रचयिता हैं भर्तृहरि। कवि भर्तृहरि ने, आप सोचिए कितने साल पहले ये श्लोक लिखा नीति शतकम नामक पुस्तक में, जिसमें 100 श्लोक हैं पूरे नीति, अच्छा मॉरल बताने वाले। और उन्होंने इतने साल पहले बताया, आज की डेट में भी रेलेवेंट है, कलयुग में तो खास तौर पर बहुत बढ़िया श्लोक है ये। ठीक है, आइए अब हमारा अगला श्लोक हम देखते हैं। यत्र कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है, आइए इसका हम पहले अन्वय देख लें। हंसा मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। कहने की बात है, सिंपल सी बात है, शब्दों की उसमें आप परेशान ना होइए। सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं कि जो धरती को सुंदर बनाने वाले हंस हैं वो कहीं भी जाएं, उससे तो पृथ्वी की शोभा बढ़ती ही है, लेकिन वो हंस जहां से चले जाते हैं, जिस सरोवर से चले जाते हैं, वहां का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो जाता है, सुंदर वातावरण। उन्हीं का नुकसान है, उन सरोवरों का जहां से सुंदर हंस चले गए। यानी कि ऐसे हंस के एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली अच्छे लोगों के बारे में बताया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो जहां पर भी रहें उस जगह की शोभा को बढ़ाते हैं, 4 चांद लगा देते हैं वो अपने गुणों के कारण। और सपोज कीजिए वो उस जगह से चले गए, ठीक है, तो वो तो चले गए, वो जहां भी जाएंगे वो अपना अच्छा करेंगे, उस जगह को चमका देंगे अपने अच्छे गुणों से। लेकिन वो जहां से चले गए वो जगह वीरान हो जाती है, सूनी हो जाती है, क्योंकि अच्छे गुणवान व्यक्ति को खो दिया हमने। देखिए, कभी कभी आपके ऐसे दोस्त होते हैं आपकी क्लास में जो बहुत गुणवान होते हैं, हंसते हैं, सबको खुश रखते हैं, मतलब बहुत उनके रहने से क्लास बहुत अच्छी लगती है। ऐसे कभी आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है ऐसे। अच्छा, होता क्या, अगर वो सपोज आपका क्लासमेट कहीं और चला गया, स्कूल बदल लिया, ठीक है, वो कहीं चला गया, और ऐसी कोई फैमिली मेंबर कहीं और चला गया, मतलब स्वर्गवास हो गया, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वो परिवार, वो कक्षा बिल्कुल सूनी पड़ जाती है उस व्यक्ति के बिना। लेकिन वो जहां भी जाते हैं उस जगह के फायदा हो जाता है, वो जगह में, उस जगह में 4 चांद लग जाते हैं। जी हंस के एग्जाम्पल के थ्रू बताया। हंस को बहुत सुंदर पक्षी माना गया है, शांत और बहुत अच्छा साफ सुथरा, तो वो वातावरण को अच्छा कर देता है, सरोवरों को। और वो वहां से चला गया तो सरोवर सूना हो जाता है, दूसरे सरोवर को चला गया तो वो सरोवर अच्छा हो जाता है। लेकिन उस जगह को तो, जहां वो पहले रहता था उस जगह को तो सूना कर गया ना। बस यही बात यहाँ पर बताई है। यत्र कुछ जाए उससे मही मंडल मंडनाए, वो तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाते ही हैं। हानि तो तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है जिनसे हंसों का बिछड़ना हो जाए। ये हंस और मरालह ये पर्यायवाची हैं शब्द। विप्रयोग मतलब उनसे जुदा हो जाना, उनसे दूर हो जाना, ठीक है, ये अर्थ है इसका। भामिनी विलास नामक पुस्तक से ये लिया गया है। आइए अब हम देखते हैं अंतिम श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। हितोपदेश में से लिया गया है। हितोपदेश ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे भले के लिए बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। तो ये क्या बताता है श्लोक, आइए अन्वय द्वारा समझें। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, मनुष्य के अच्छे गुण गुणवानों के साथ मिलकर और बढ़ जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, तिगुने हो जाते हैं। निर्गुणम प्राप्यते दोषाः भवन्ति, वही गुण अगर निर्गुण व्यक्तियों के साथ हम मिल जाएं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताया है, आस्वाद्य तोयः नद्यः प्रवहन्ति, कि जो नदियां हैं वो तो मीठे जल वाली ही होती हैं शुरू में, लेकिन ते समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, वे जब खारे समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका वही मीठा पानी
पीने लायक नहीं रहता। अर्थात अगर हम सिंपल चीज में बात करें, सिंपल टर्म्स में, तो इसका अर्थ ये है कि हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण होते हैं, ठीक है। गुणवान व्यक्तियों में ज्यादा नजर आते हैं। हमारे अंदर भी कोई गुण हो, अगर हम अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलते हैं, सत्संगति में रहते हैं, अच्छे मित्रों के साथ, तो हमारे गुण बढ़ जाते हैं। और अगर हम मिलते हैं गलत लोगों के साथ तो हमारे अच्छे गुण क्या हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। बुरी संगति का असर आ जाता है हमारे ऊपर। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। बताया है एक पहले भी श्लोक कक्षा 7वीं में, जिसने रुचिरा पुस्तक पढ़ी हो उसमें दिया हुआ है, संस्कृत का ही श्लोक है, सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः मैत्रीम विवादम च न असद्भिः किंचित आचरेत। यानी हमें ना अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे अंदर चीजों को, गुणों को बढ़ाएं, हम भी 4 चीजें सीख सकें। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी चीयरफुल और हैप्पी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। उल्टा हम ऐसे लोगों के साथ अगर रहें जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, परेशान है, समाज ऐसा है, देश ऐसा है, बुरा बुरा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके साथ हम रहेंगे तो हम उसमें ही आधे बीमार हो जाएंगे, मेंटली सिक बोलते हैं ना। तो वी कैन नॉट ग्रो विथ सच पीपल, हम आगे नहीं बढ़ सकते, पर्सनैलिटी हमारी रुक जाएगी। तो अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, जो नदियां होती है ना, जब वो शुरू होती हैं कहीं से भी, जहां से सोर्स है, जैसे आप सपोज गंगा रख लीजिए या यमुना, गंगोत्री यमुनोत्री से शुरू होते हैं, इतना उसका मीठा और ठंडा प्यारा जल होता है। धीरे 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 आते आते आप देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश, अभी तो खैर लॉकडाउन में सब कुछ साफ है, गंदगी लोग उसमें डालते हैं। धीरे 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 जब वो जाके गिरता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तो वहां जाके खारा हो जाता है पानी। उस पानी को थोड़ी हम पी सकते हैं। तो इस तरह वो नदी, साफ सुथरी नदी कहाँ, समुद्र में मिलके खारी हो जाती है। उसी तरह से हम अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना रखें जो सही हैं, तो हम भी अच्छे रहेंगे, हमारे गुण बढ़ेंगे। गलत लोगों के साथ हम मिलेंगे तो हमारा व्यवहार भी उससे अफेक्ट होके खराब हो जाता है। इस बात का हमें विशेष रूप से बहुत ध्यान रखना चाहिए जीवन में। तो आशा है आपको ये सारे श्लोक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपको इन वीडियोस के साथ ही, दोनों वीडियोस के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स मिल जाएंगे। आशा है आपको इनसे काफी सहयोग मिलेगा। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।